मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये चैप्टर आपको 12 क्लास के अंदर भी मिलेगा। चैप्टर 8 और चैप्टर 10 ये दोनों चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनको हम विजिबल नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। अगर हम आइस कोल्ड की बात करें वहाँ भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग्स, डिज़र्ट्स, मार्शी एरियाज़, ठीक है, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एयर के अंदर, वाटर के अंदर और प्लांट की बॉडीज़ के अंदर, एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी मिलेगा आपको। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेलुलर यानी कि एक सिंगल सेल से बनते हैं, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। गॉट इट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि वायरस जो होता है वो भी माइक्रोस्कोप ही होता है, यानी कि वो भी बहुत छोटा होता है साइज़ के अंदर, स्मॉल इन साइज़ होता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो वायरस के अंदर शो नहीं होते, इसलिए हम इसको डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रखते हैं, इस कैटेगरीज़ के अंदर। हाँ, इसको माइक्रोब्स कहते हैं हम, ठीक है। वायरस जो होता है वो डिफरेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, क्योंकि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है कब, जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, क्योंकि इसके पास अपनी रिप्रोडक्टिव मशीनरी नहीं होती, ठीक है। इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया, प्लांट्स या एनिमल या किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वायरस को हम ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहते, ये डिपेंड होता है किसी होस्ट के ऊपर, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोए, यानी कि जो हमारे लिए नुकसान करते हैं, जो हमें नुकसान करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले आपको जो कड आता है, कड, ठीक है, कड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम होता है मिल्क को कड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मिल्क जो होता है आपका, मिल्क के अंदर आप क्या करते हैं, 1 टेबल स्पून आप ऐड करते हैं कर्ड को, ठीक है। तो कर्ड के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस जैसे ही मिल्क के अंदर जाता है तो मिल्क को क्या करने लगता है, वो कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। तो थोड़ी देर में अगर आप देखें, ठीक है, कुछ घंटों बाद आप क्या करेंगे, मिल्क जो होता है आपका वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। इसके साथ ही बहुत सारे बैक्टीरिया आपके चीज़, पिकल्स बनाने के अंदर और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ एक बैक्टीरिया होता है एसिडोबैक्टर एसिटी, ठीक है, इसका काम होता है एसिटिक एसिड बनाने के अंदर। किससे बनाता है, अल्कोहल से, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट होता है, यीस्ट का काम क्या होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, अल्कोहल, वाइन का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। कैसे, शुगर प्रेजेंट होती है, बार्ले वगैरह, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस, ठीक है, इसके ऊपर यीस्ट को ग्रो कराया जाता है और फिर इस जूस को ही कन्वर्ट कर देता है आपका अल्कोहल और वाइन्स के अंदर। इसके साथ ही जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबायोटिक्स आते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, यानी कि ये अगेंस्ट लाइफ होते हैं। किसके अगेंस्ट में, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट में काम करता है एंटीबायोटिक्स। जो हमारे लिए हार्मफुल होता है ना, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स काम करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कराया जाता है और इससे बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ क्योर करी जाती हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स कितना ज़्यादा यूज़ होती है, डॉक्टर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बहुत सारे केसेस के अंदर, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रूट नोड्यूल्स के अंदर, लेगुमिनेट्स प्लांट्स के अंदर रहते हैं,
ठीक है। अब वहाँ पर रहने का इनका मकसद ये होता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स एक्वायर नहीं कर सकता, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कौन देता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स की जो रूट्स के पास रहते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जितनी भी होती है उसको फिक्स कर लेता है। फिक्स करने के बाद किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को। तो इस तरीके से प्लांट्स का भी फ़ायदा हो गया इसके अंदर, ठीक है। और फिर प्लांट्स इसको क्या देता है, जो फूड वगैरह होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड इसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि इसमें ना दोनों का फ़ायदा होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ठीक है, जो सॉइल के अंदर नाइट्राइट्स होती हैं उनको नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो इससे बैलेंस बना रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस तरीके से। आपने देखा होगा कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। तो उनको जो क्लियर करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह को जो डिकम्पोज करता है, वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी कौन ज़रूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, ठीक है। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे हम। उससे पहले हम जानेंगे पैथोजेंस के बारे में, ठीक है। तो जो डिजीज़ करते हैं हमारे अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। डिजीज़ कॉजिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ करते हैं उसको हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे कॉल्ड हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है, और कफ हो गया, ये सारी चीज़ें वायरस के थ्रू होती हैं। और सीरियस डिजीज़ जो होती हैं आपकी जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के थ्रू होती है। तो ये डिजीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है, जिस तरीके से हार्मफुल और अदर चीज़ें हैं, इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। इसके साथ डिसेंट्री हो गई आपकी, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। प्रोटोजोआ भी क्या है आपका, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी जिसे कहते हैं, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और बैक्टीरिया क्या है आपका, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, या कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।